हेलो एवरीवन। आज हमारा फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट का डे 13 है। तो ठीक है, आज से हमने स्टार्ट करना है न्यू टॉपिक। तो न्यू टॉपिक का नाम है फंक्शंस। ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ फंक्शंस का। ठीक है, तो देखो फंक्शंस दो तरह के होते हैं। दोज हैव नेम और दोज डजंट हैव नेम। मतलब कि जिसके पास नाम होते हैं और जिसके पास नाम नहीं होता है। तो ये आता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। ठीक है। और दूसरा आता है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जैसे क्या होते हैं, जैसे कि तुम प्रिंट देते हो। प्रिंट देखो, ये देखो लास्ट में देते हो ना, प्रिंट कराने के लिए टाइप होता है। टाइप कब यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी डेटा टाइप को हमें टाइप पता करना होता है तब करते हैं। तो लेन कब करते हैं हम यूज, जब हमें किसी भी लिस्ट की लेंथ पता करनी होती है तब हम यूज करते हैं। और सम, जब हमें किसी चीज का सम निकालना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ये। अब आता है इसका सिंटेक्स कैसे होता है। देखो, हमें सबसे पहले एक फंक्शन खुद से बनाना होता है। यूजर डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि हम यूजर वो बना रहा है खुद से। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, पहले डेफ। हम जब भी फंक्शन बनाएंगे यूजर से तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ। हमेशा डेफ लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं फंक्शंस का नेम। ये मैंने एफ एन नेम इसलिए लिख रखा है। तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, फंक्शंस के नेम। और फिर ब्रैकेट्स के जो अंदर आता है ना, उससे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। फिर आता है बॉडी ऑफ फंक्शंस। बॉडी ऑफ फंक्शन मतलब जो तुम इसके अंदर कंडीशन वगैरह दे रहे हो, फंक्शन यूज कर रहे हो, वो सब। फिर आता है कॉलिंग द फंक्शन। लास्ट में फिर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर वो चल जाता है। ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहला करके दिखाता हूँ पैसे से पहले कैसे चलता है ये। सबसे पहले देखो, मैंने फंक्शंस बनाया अपना। ठीक है, ऐड ऐड के नेम से। उसके अंदर दो मैंने आर्गुमेंट दे दे, ए और बी। ठीक है। अब जब तुम फंक्शन बनाओगे ना, लास्ट में हमेशा कॉलन लगाना जरूरी है। अगर तुम कॉलन नहीं लगाओगे ना, देखो कॉलन तुम नहीं लगाओगे तो देखो प्रिंट जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो तुम्हें ये लगाना जरूरी है। और अगर तुम कॉलन नहीं लगाओगे ना तो प्रिंट यहाँ चले जाएगा ये। समझ रहे हो। हम्म। हमने पहले फंक्शंस बनाया डेफ ऐड ना, ऐड के नेम से। ठीक है। ऐड हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम इसमें एडिशन कर रहे हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया ऐड। ठीक है, वैसे तुम कुछ भी बना सकते हो, ए बी सी कुछ भी। ठीक है। फिर हमने इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स डाले, ए और बी। ठीक है। फिर हमने प्रिंट कराया है इसके अंदर एफ स्ट्रिंग एडिशन ऑफ ए एंड बी इज। ये तो हो गया आपका जो हमें प्रिंट कराना है। ठीक है। हमें लास्ट में प्रिंट क्या कराना है, ए और बी को ऐड करना है हमें तो। ठीक है। तो हमने इसके लिए ये लिखा है ए प्लस बी। ठीक है। अगर तुम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, दिखाता हूँ मैंने नीचे लिख रखा है। देखो ऐसे, डेफ ऐड ए एंड बी। फिर हमने न्यू एक वेरिएबल बनाया सी नेम का। फिर उसके अंदर हमने ए और बी को प्लस कर दिया है। फिर प्रिंट कमांड देकर, ठीक है, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, फिर हमने साइड में सी प्रिंट करा दिया है। ठीक है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। उससे पहले अब इसके अंदर हमें प्रिंट कराना है। ठीक है। तो इसके थ्रू तो ये प्रिंट होगा नहीं। इसके लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जिस नाम से तुमने फंक्शन बनाया है ना ऊपर ऐड नेम से, फिर वही तुम नीचे दोबारा लिखोगे ऐड। फिर ब्रैकेट के अंदर जो तुमने आर्गुमेंट्स दी थी उसकी वैल्यू, ए और बी को तो वो प्लस करेगा नहीं। ए और बी के अंदर जो वैल्यू होगी उसी को तो प्लस करेगा, है ना। तो ए की वैल्यू दे दी हमने 10 और बी की वैल्यू दे दी हमने 50। तो इसका आउटपुट आ जाएगा एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 60। 60 कैसे, 10 नो 50 प्लस 60। ठीक है। ऐसे आएगा। इसे कहते हैं हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मतलब कि जो तुमने आर्ग्यूमेंट्स दिया है ना उसकी पोजीशन में तुम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हो एक तरह से। ठीक है। अब आता है इसके अंदर, देखो नेक्स्ट। अब जैसे कि तुम्हें इसके अंदर दोबारा कुछ न्यू प्रिंट कराना है तो जरूरी नहीं तुम पूरा दोबारा फंक्शन बनाओ। ऐड नेम के, ऐड नेम का तुमने फंक्शन पहले बना रखा है। ठीक है। फिर तुमने नीचे कॉल करके तुमने वैल्यू दी। अब बाय चांस तुम्हें दोबारा इसके अंदर कोई डिफरेंट वैल्यू प्लस करवानी है। ठीक है। हमेशा तो एक वैल्यू प्लस होगी नहीं हमारे फंक्शन के अंदर। तो तुम्हें दोबारा ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल तुम फंक्शन का कॉल करो। क्यों, फंक्शन जो है वो तो हमारा स्टोर हो गया एक वैल्यू। ओ सॉरी, फंक्शन तुम्हारा क्रिएट हो गया एक ऐड नेम का। ठीक है। तो उसके अंदर तुम नई वैल्यू डाल के भी उसको प्लस करवा सकते हो। तुम्हें ये पूरे लिखने की जरूरत नहीं होती हर बार। ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा एडिशन ऑफ 1 and 2 is 3। ठीक है। अब तुम्हारा जैसे कि दोबारा तुम्हें अलग वैल्यू प्रिंट करानी है तो फिर दोबारा लिख सकते हैं फंक्शन को कॉल करके। ठीक है।
अब इसी चीज को तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अब जरूरी तो है नहीं कि मतलब कि तो हमेशा तुम्हारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हो, है ना। तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं हम सिंगल वैल्यू के थ्रू, ठीक है। हमें क्वेश्चन ये है हमारे एक तरह से कि तुम ए को 10 से मल्टीप्लाई कराना है हमें फंक्शन यूज करके। 10 से नहीं तो तुम ये भी लिख सकते हो कि यूजर डिफाइंस की जो वैल्यू है उससे हमें ए को मल्टीप्लिकेशन कराना है। ए क्या है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कब कॉल होती है, जब लास्ट में तुम फंक्शन कॉल करते हो। तो ए की वैल्यू हमने लास्ट में डाली है, देखो डेफ मल्टीप्लिकेशन का MUL से हमने फंक्शन बना दिया है, ठीक है। उसके अंदर हमने सिंगल आर्ग्यूमेंट्स डाल दिया ए। एक मिनट, रुको एक मिनट, ठीक है। ये तुमने बना लिया। उसके बाद तुमने प्रिंट की कमांड दे दी ए मल्टीप्लीकेशन 10। 10 इसलिए दिया क्योंकि यूजर डिफाइंड है, तुम जरूरी नहीं है यहाँ मैंने 10 लिख रखा है तो 10 ही होगा। अगर उसके अंदर ऐसा दे रखा कि यूजर से पूरा डिफाइन कराना है, उसकी कमांड भी लेनी है, तो फिर तुम्हें दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे वाले टाइम में बताऊंगा। सेशन नीचे कर रखा है, दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर तुम्हें ऐसा बोला गया कि तुम्हें यूजर से प्रिंट करवाना है, नंबर भी यूजर से लेना है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करवाना है किससे, एक से। एक है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पहले हमने लिया डेफ मल्टीप्लिकेशन MUL लिया हमने, फंक्शन का नेम ए लिया, ठीक है। फिर हमने यूजर से उसकी वैल्यू पुट करवाई, एन इंट इनपुट द नंबर, ठीक है। ये अपने मैंने पहले पढ़ा रखा जब पाइथन का था, बेसिक था ये तो। फिर हमने एक न्यू वेरिएबल बनाया है बी। बी के अंदर क्या किया हमने, ए और एन को मल्टीप्लिकेशन किया है। ए क्या है, हमारा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट है। एन क्या है, जो हमने यूजर से वैल्यू लिया है, ठीक है। फिर हमने नीचे प्रिंट की कमांड दे दी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ विद यूजर नंबर इज बी। बी क्या है, हमारा एक न्यू वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी थी किसकी, ए मल्टीप्लीकेशन बाय 10, ठीक है। अब हमने नीचे फंक्शन कॉल किया है MUL 14। 14 क्या है, ए की वैल्यू। ए तो हमारा आर्गुमेंट था, तो हम जब नीचे फंक्शन कॉल करेंगे उसकी वैल्यू तो पुट करेंगे हम, ठीक है। अब 14 मल्टीप्लीकेशन बाय यूजर बाय नंबर। अब देखो, सबसे पहले मैंने फंक्शन इसको रन किया कोड को। इसके बाद क्या आया, एंटर द नंबर, मैंने नंबर ऐड कर दिया 10। 10 क्या है, जो तुमने यूजर से डिफाइन करवाई थी वैल्यू, ठीक है, वो तुमने डाल दिया इधर। इसके बाद तुम्हारा आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ विद यूजर नंबर इज 140। 140 कैसे, ए की वैल्यू थी 14, एन की वैल्यू यूजर ने डाली 10। जरूरी नहीं 10 ही डाले, तुम 15 डालो, जो मर्जी डाल दो, उसके थ्रू मल्टीप्लिकेशन होके आ जाएगा ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म अब जैसे कि मुझे प्रिंट करवाना है इसका, एक जैसे कि एक ऑफिस से बंदे काम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या, जो पर्सन काम कर रहा है एम्प्लॉय का, उससे हमें क्या क्या डिटेल चाहिए होती है, नेम चाहिए होता है, एज चाहिए होती है, सैलरी चाहिए होती है ना, ये सब चाहिए होता है। तो हमें ये सब प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब अब तो हम सिंपल पहले आर्गुमेंट्स के अंदर A B ये डाल रहे थे ना। अब हम पूरे एक अच्छे वाला फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक डेफ लिखा क्योंकि हम फंक्शन यूजर डिफाइन बना रहे हैं। FUN नाम से हमने बनाया एक फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, नेम एज एंड सैलरी। इसका मतलब क्या है, नेम एज एंड सैलरी ये आपकी आर्ग्यूमेंट्स है। ये जब आप लास्ट में जब फंक्शन कॉल करोगे तो इसकी वैल्यू वहां पे पुट करेंगे हम, ठीक है। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, यूजर का नेम प्रिंट कराना है, सैलरी प्रिंट करानी है और एज प्रिंट करानी है। तो हमने प्रिंट की, एज की और सैलरी की कमांड दे दी है। और जब लास्ट में हमने जो करेंगे ना फंक्शन कॉल, इसके अंदर देखो मैंने डाल दिया नेम अमित, एज 25, सैलरी 20,000, ठीक है। जैसे ही होगा हमारा सामने लिखा आ जाएगा, नेम ऑफ अ पर्सन इज अमित, एज ऑफ अमित इज 25 ईयर ओल्ड, सैलरी ऑफ अमित इज 20,000, ठीक है। तो ये बहुत इजी है फंक्शन बनाना, क्रिएट करना। अगर तुम ध्यान से करोगे तो पूरी पाइथन में बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। अब आता है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। तुमने जैसे फॉर लूप पे बनाया था, टेबल प्रिंट कराया था तुमने फॉर लूप के अंदर, ठीक है। अब हम इसके अंदर करेंगे फंक्शन के अंदर कि हम कैसे बनाएंगे। सिंपल है, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया टेबल नेम से, ठीक है। टेबल नेम के अंदर क्या दे दिया हमने, आर्ग्यूमेंट नम। हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया नम एक तरह से, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर ही हमने फॉर लूप चलाया है, ठीक है।
देखो 4i इन रेंज 1 से लेकर 11, 1 से लेकर 11 क्या है, रेंज है। रेंज हमेशा पता होगी, 1 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट वैल्यू होगी -n, n मतलब 1। ठीक है, अब मैं लास्ट में दिखाता हूँ, लास्ट में मैंने इजी वे में कर रखा है, ये देखो। ठीक है, देखो 4i इन रेंज 1 और 11 दे दिया, 1 से लेकर 10 तक जाएगा, उसने रेंज दे दी है हमारे। ठीक है, इसके बाद हमने प्रिंट की कमांड दे रही है, प्रिंट ए। हमें सबसे पहले ए क्यों लिखा है, ए क्या है हमारा 5। 5 क्या है, हम जब नीचे फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसके लिए, तो हमने वैल्यू डाली है 5 ए की। ए क्या है, आर्गुमेंट। तो हमें सबसे पहले आगे 5 1 5, 5 2 चाहिए होगा ना, तो पहला हमारा वर्ड तो हमेशा 5 ही आएगा, 10 तक जाएगा वो, तो पहला वर्ड तो हमेशा 5 ही आएगा ना इसका। तो हमने पहले दे दिया ए, सिंपल। अगर इसी को मैं स्ट्रिंग के इसमें ऐसे प्रिंट करा देता, ऐसे प्रिंट करा दूं इसको, ठीक है, तो एज इट इज ये ए प्रिंट हो जाएगा 5 की जगह, हर लाइन के पहला वर्ड हमेशा ए हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर हमें प्रिंट नहीं करना, सिंपल ए लिखेंगे तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या है 5। फिर क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का साइन एक्स डाल दिया हमने स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगा 5 इंटू, फिर आई। आई क्या है, हमारा लूप चल रहा है ना, देखो ये लूप चल रहा है, कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक ये लूप चलेगा। फिर इजिकल्स टू एज इट इज हमें चाहिए, फिर लास्ट में जो हमारी वैल्यू चाहिए ना, मैं 5 1 5, 5 1 5 कैसे आएगा, जो ए हमारी 5 की वैल्यू है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लूप की वैल्यू से। लूप की वैल्यू कैसे चलेगी, जब लूप चलेगा 1 से चलेगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, ऐसे चलते चलते 10 तक होगा। तो ऐसे हमारा पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब चलते हैं अगला टॉपिक। हाँ, फंक्शन। अब पढ़ते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स के टाइप्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के टाइप 2 या 3 तरह के होते हैं, मैं आगे बताता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला आता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, डेफ एड ए बी सी, हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स लिए, फिर हमने इसको प्रिंट कराया। ठीक है, प्रिंट की कमांड डाल दी, देखो डाल दी साफ साफ। अब देखो यहाँ पे एड 10 5 और 20। अब देखो हमने जो फर्स्ट वैल्यू डाली है ना इसके अंदर 10, ये हमेशा ए की वैल्यू ही होगी, और जो सेकंड वैल्यू डाली है ये होगी बी की, और 20 जो होगी वो होगी सी की। इसे कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मतलब कि जो लाइन वाइज होगा ना, सीक्वेंस वाइज, वो उसी की वैल्यू होगी। अगर जैसे कि मैं यहाँ डाल दूं कुछ और, सो इस पे, अब यहाँ मैं डाल दूं सी और यहाँ मैं डाल दूं बी, तो जो 5 होगी ना वो सी की वैल्यू हो जाएगी, और जो 20 होगा वो हो जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, ऐसे होता है ये। एक मिनट मैं सही कर दूं इसको, इसको कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब आता है हमारा अगला कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ऐड किया हमने, ठीक है, फिर इसी के अंदर हमने वैल्यू डाल दी क्या, C = 50, A = 1, B = 20। ठीक है, जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो ए की वैल्यू हमेशा एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट। एक मिनट दोबारा से करने दो मेरे को पूरा, फिर सही हो जाएगा। यहाँ से होगा, देखो। हो गया ना, देखो ए की वैल्यू आ गई हमारी 1, बी की वैल्यू आ गई हमारी 20, सी की वैल्यू आ गई 50। 50 कैसे, कीवर्ड आर्गुमेंट में हमने सी की वैल्यू सामने पुट कर रही है 50। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ए बी सी = 71, इन सबको प्लस करके वैल्यू आ जाएगी 71। ठीक है, अब आता है हमारा इसके अगला, एक मिनट रन करने दो। इसका अगला आता है हमारा डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, इसका क्या होता है, देखो डेफ हमने फंक्शन बनाया, इसको कहते हैं ए बी सी, C = 50। ठीक है, अब देखो इसको कहते हैं डिफॉल्ट।
मतलब इसके अंदर हमने पहले से वैल्यू पुट कर रखी है, ठीक है। और जो ए और बी है ना, इसको कहेंगे हम नॉन डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जब हमने वैल्यू नीचे पुट करी ना, देखो 1 2 3, 1 2 3 करी, तो इसके अंदर क्या है, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की 2 और सी की 3 क्यों हुई है, ये बताओ। सी की वैल्यू तो मैंने ऊपर पुट कर रखी थी ना 50, तो फिर भी ये 3 प्रिंट हुआ है, क्यों? जब तक हम यहाँ पे इसको वैल्यू ऐसे हटाएंगे ही नहीं, ठीक है। हमने इसको हटा दिया, ठीक। अब देखना क्या आएगा, सी की वैल्यू 50 आ गई है। जब तक हम यहाँ पे वैल्यू देंगे ना नीचे, तब तक वही वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैंने यहाँ पे 3 नहीं दिया, सिर्फ मैंने ए और बी की वैल्यू दे के हटा दिया, तो 50 प्रिंट होगा। ये बाय चांस के लिए होता है, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं दी, जो ऊपर गिवन है वो प्रिंट हो जाएगा। अब आता है, जैसे देखो नीचे दे रखा ना मैंने, 1 और 2 दे रखा, 3 नहीं दे रखा, तो 50 हो गया, ठीक है। अब मैंने नीचे का दे रखा है, और एक और चीज, जैसे कि जो लास्ट में है ना, ये c इजिकल्स टू 50, तुम इस चीज को बीच में नहीं लिख सकते, जैसे कि b इजिकल्स टू, तुम ऐसे नहीं लिख सकते। दिखाते हैं एक मिनट। तुम ऐसे नहीं लिख सकते, ये एरर आएगा। तो तुम्हारी नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होगी ना, ठीक है, उसको हमेशा तुम एंड में लिखोगे। मतलब कि जिसकी तुम वैल्यू ऊपर ही आर्गुमेंट्स में ही गिवन कर रहे हो, वो हमेशा लास्ट में ही आएगा, ठीक है। देखो एरर अब चल जाएगा, चल गया ना, देखो अब। तो वही है, जिसकी तुम वैल्यू ऊपर पुट कर रहे हो, वो हमेशा ऊपर ही प्रिंट होगा, ठीक है। अब तुम्हारा आता है अगला टॉपिक, आर्बिट्रेटरी आर्गुमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये भी बहुत इजी है। जिसके आगे तुम स्टार लगा दोगे, ठीक है, एक मिनट को रन कर देता हूँ पहले। हाँ, इस जिसके आगे तुम स्टार लगा दोगे, वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ तक, जैसे कि ए बी सी दे रखा तुमने, ठीक है। अब तुमने ए के आगे स्टार लगा रखा है, और बी और सी लास्ट की 2 वैल्यू छोड़कर सारी एक लिस्ट बन जाएगी, किसकी, ए के लिए, ठीक है। ए के लिए वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लास्ट की 2 वैल्यूज है 50 और 60, 50 हो जाएगा बी का, 60 हो जाएगा आपका सी का, ठीक है। अब देखो प्रिंट ए इजिकल्स टू ए डाल दिया हमने ऐसे। अब देखो लिस्ट बन के आ गई है, ए इज, लिस्ट बन गई है 10 20 30 40, 40 क्यों, क्योंकि लास्ट में हमारी 2 वैल्यू और थी, बी और सी, ठीक है। तो 40 तक ये बनी, क्योंकि उसने बी और सी के लिए वैल्यू को छोड़ दिया है, क्यों, उसके अंदर भी तो कुछ प्रिंट करेगा वो, इसलिए उसने 50 और 60 छोड़ के सारी जो वैल्यू बची, वो उसने कर दी उसमें प्रिंट, ठीक है। अब यही चीज जैसे कि मैं डाल दूं इसके अंदर, सी, सी क्या, अगर मैं लगा दिया डी इज इक्वल टू 40 50 60 70 80 30 20, ठीक है। और मैंने सिर्फ प्रिंट कराया किसको, सी को। सी में क्या प्रिंट होगा, सिर्फ 40 से लेकर 30 तक, क्यों, डी के लिए वैल्यू उसने छोड़ दी है, कौन सी, 20, ठीक है। उसने यहाँ पे डी क्यों नहीं प्रिंट किया है, क्योंकि उसने यहाँ पे प्रिंट डी की कमांड डाली ही नहीं थी। अब चल जाएगा, देखना, देखो 20 आ गई ना इसकी वैल्यू डी की। अब मैंने यहाँ पे ये हटा देता हूँ, जैसे कि मैंने ये हटा दिया। अब चल जाएगा इसका सिर्फ फर्स्ट सी, क्योंकि मैंने अब सी की ही कमांड प्रिंट करवाई है, ठीक है। अब ये देखो, अब आता है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ही हम आर्बिट्रेटरी यूज कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। एक हमने फंक्शन बनाया, ए के आगे हमने स्टार लगा दिया, फिर प्रिंट करा दिया ए, ठीक है। अब ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, फंक्शन तो हमने बनाया नहीं है, फंक्शन तो हमने लास्ट में कॉल करते हैं। फंक्शन के अंदर मैंने कॉल किया इसको, इसकी वैल्यू डाल दी मैंने 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। एक मिनट। हम्म। अब 1 से लेकर 7 तक प्रिंट हो जाएगा, किसके अंदर, टपल के अंदर, क्यों, जब भी तुम फंक्शन बनाओगे ना, फंक्शन के अंदर तुम यूज कर रहे हो आर्बिट्रेटरी आर्ग्यूमेंट्स, तो वो हमेशा टपल में प्रिंट होगा, ठीक है। अगर बाय चांस तुम नॉर्मली करवा रहे हो, तो वो हमेशा लिस्ट में प्रिंट होगा। ये देखो मैंने फंक्शन के अंदर यूज किया, ये वाला आर्बिट्रेटरी आर्ग्यूमेंट्स, तो ये टपल में हुआ है, ठीक है। अब मैं नीचे करता हूँ, नीचे वाला रन।
ये भी point। अब मैं कराता हूँ तुम्हें कीवर्ड आर्बिट्रेटरी आर्गुमेंट्स। पहले हम सिंगल कर रहे थे यूज, ठीक है। अब हम कर रहे हैं दो। दो में क्या होगा, मैं बताता हूँ, एक मिनट स्क्रॉल कर दूं। हाँ, जब भी ये दो लग जाएंगे ना, दो स्टार आगे, तो वो हमारा प्रिंट हो जाएगा डिक्शनरी में। डिक्शनरी कैसे होता है, की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू करते हुए एक पूरी डिक्शनरी बना देगा उसको, ठीक है। तुमने फंक्शन बनाया ऊपर, ठीक है, उसके अंदर दो स्टार लगा के ए डाल दिया, फिर हमने प्रिंट करा दिया ए। फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू डाल दी, z इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब भी तुम ऐसे वैल्यू फंक्शन के अंदर डालोगे ना, वैल्यूज ऐसी, तो हमेशा डिक्शनरी के अंदर वो कन्वर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो गया ये भी। अब तुम्हें बताता हूँ कि ये तीन, ये होता है तीन चीज, प्रिंट, रिटर्न और येल्ड। प्रिंट क्या करता है, शो द आउटपुट। रिटर्न क्या करता है, स्टोर द वैल्यू। और जनरेटर का यील्ड क्या करता है, जनरेट फंक्शन। देखो सिंपल, तुमने प्रिंट यूज किया तो तुम्हारी प्रिंट के थ्रू वो आ जाएगा, ठीक है। अब रिटर्न में क्या होता है मैं बताता हूँ। रिटर्न और प्रिंट के अंदर सिंपल सा डिफरेंस होता है। एक, प्रिंट क्या करेगा, तुमने एक बार प्रिंट कराया 40, ठीक है। अब वही चीज तुम 12 कराना चाहोगे ना, तो वो वैल्यू स्टोर नहीं करता कभी भी, ठीक है। तो वो वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, वो नन प्रिंट कर देगा। देखो नन प्रिंट कर दिया, तुमने ऊपर फंक्शन बनाया, उसकी वैल्यू तुमने 40 डाली, अब तुम दोबारा प्रिंट ए करोगे ना, तो वो नन देगा। क्यों, क्योंकि वो एक बार प्रिंट हो चुका है, उसकी वैल्यू उसने स्टोर नहीं करी है। और रिटर्न के अंदर एक चीज फायदा होता है कि जब भी तुम करोगे ना, तो वो वैल्यू को स्टोर करता है। देखो 30, प्रिंट बी करा, ऊपर तुमने रिटर्न लगाया था, इधर प्रिंट की कमांड नहीं दी तुमने, इधर प्रिंट की कमांड देते तो वो वैल्यू को स्टोर नहीं करता। रिटर्न से क्या हुआ, वैल्यू स्टोर हो गई, फिर उसने प्रिंट बी दिया तो 30 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। अब जो येल्ड बचा है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी लंबी क्लास ठीक है, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स बहुत होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना अगला टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू।